खातून हैं, तकरीबन 45 ईयर्स उनकी उम्र है और पहले वो निकाब करती रही हैं। अब उनके शौहर ये कहते हैं कि अब तुम इतनी बड़ी उम्र की हो गई हो तो अब अगर तुम चेहरा ना भी ढको तो क्या मसला है, तो औरत उसकी बात माने या ना माने। मसला ये है कि शौहर को आखिर ये सूझी क्या है, जब 45 साल तक आलम जवानी में और फिर इसके बाद ये उधेड़ उम्री शुरू हो गई है खातून की, जब ये निकाब की इजाजत दे दी है, तो अब क्यों आखिरी वक्त में आकर इस किस्म का मुतालबा किया जाए कि जिसकी वजह से मतलब कोई कराहत उनकी तरफ मुतवज्जह हो। अगरचे ये मसला दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के चेहरे को सितर में शुमार नहीं फरमाया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि फसलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। इसका मतलब यह हुआ कि हर दौर में अहले इल्म भी पैदा होते रहेंगे और उनके पास जाने की जरूरत भी पैदा होती रहेगी और आवाम को उनसे जाके मसाइल मालूम करने होंगे। इसमें दो इशारे हैं कि कुछ नए मसले भी पैदा होते रहेंगे, इसलिए अहले इल्म से रुजू करो, और यह भी होगा कि तगय्युर ज़माना के एतबार से साबिक़ा मसाइल में थोड़ी थोड़ी चेंज आती रहेगी, वो तब्दीली होगी या नहीं होगी और उसकी शरई हैसियत क्या है, ये मालूम करने के लिए भी आपको अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा। चुनाचे उलमाए मुतक़द्दिमीन तो इसी बात के कायल रहे कि औरत के चेहरे का पर्दा नहीं, लेकिन जैसे जैसे फितने ज़माना ज़्यादा हुए, आज आप देख लें कि सबसे पहले औरत के चेहरे पर निगाह पड़ती है, फिर वसवसे आते हैं, फिर इंसान कोई और काम करता है। लिहाजा फिर उलमाए मुताखिरीन यानी बाद वाले उलमा ने इसी बात का फतवा दिया कि औरतों को चाहिए कि अपने चेहरे को बिला उज़र ना खोलें। अगर कुछ सही उज़र है तो फिर बहरहाल वो इस्तिस्ना है, जैसे बाहर के मुल्क में बहनें हैं वो निकाब करें तो मसाइल पैदा हो जाते हैं, कहीं सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तब ऐसा होगा, या कोई और शरई मजबूरी है जैसे डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराना है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है और तो वो चेहरा खोल रही है, कोई दांतों का मसले हैं तो यकीनी सी बात है कि फेस खोलना पड़ेगा। इस किस्म के मसाइल हो तो उज़र मुतहक्कक हो सकता है, लेकिन जब उलमा ने कह दिया कि इस दौर में बिला उज़र चेहरा नहीं खोलेंगे, तो चूंकि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते आले इल्म से पूछो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूछो और फिर तुम्हारी मर्जी है मानो ना मानो, बल्कि मुफस्सिरीन ने फरमाया इसका मतलब ही ये है कि आले इल्म से पूछो और फिर उनकी इत्तिबा करो। व उलिल अम्री मिनकुम का जो अल्लाह ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, ये हुक्म है अल्लाह ताला का कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में हुक्म वाले हैं। और मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं, इनसे मुराद फुक़हाए इस्लाम है। मालूम हुआ कि जब फुक़हा किसी एक मसले पर मुत्तफिक हो जाते हैं या उनकी अक्सरियत एक मसले पर आ जाती है तो हकीकतन वो अपनी ज़ाती राय नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किसी एक मौक़िफ़ पर जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, लिहाजा फिर उनकी इताअत करना वाजिब है। तो अब उन शोहर को चाहिए कि बिला उज़र अपनी ज़ौजा का चेहरा ना खुलवाएं, वो इसमें गुनाहगार होंगे। बहन को चाहिए कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से अपने शोहर को समझाएं और निकाब जारी रखें।